नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे जे झाया झाण गही कम कलंक रही गुणित निरंजन नामयते परम परमे। विकल्पों की निरर्थकता भली प्रकार से समझना चाहिए। जो चीज निरर्थक लगेगी उसे फेंकने का, उसे हटाने का मन हो सकता है, और जो काम की लगेगी, सार्थक लगेगी, ये फेंको जिसको, अरे नहीं काम किया तो काम ना है। लौकिक न्याय है। जब तक तुम्हें विकल्प सार्थक लगेंगे, अंतर में विकल्प से कार्य लगेगा, तब तक विकल्प बराबर चलते रहे। जब विकल्प बिल्कुल निरर्थक, इसलिए शब्द क्या प्रयोग हुआ, स्वाश्रित कथन क्या विकल्पों का, अनर्थकारी, अपने लिए अनर्थकारी। ऐसा कैसा कहें, दूसरों का कुछ भला न हो, अपना बुरा हो। दूसरों का कोई लाभ न हो और अपना नुकसान होता, ऐसा काम कैसा। छेडाला जी ने भूल आपको भरमत बाधे शब्द लिखा, बाधे का व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब क्या, इसका मोह में भाव हासन करना। कि देखो भाई, जो मोह करता है उसका कुछ भला होता नहीं, और जिससे मोह करता है उसका क्या भला होता है। शरीर से तुम्हारा मोह है तो शरीर का क्या भला होगा उसको। ये ऐसा काम है, मतलब ना अपना शरीर से मोह नहीं हो तो भी शरीर अपने हिसाब से चलेगा। विचार करो, केवली भगवान का शरीर, केवली भगवान को बिल्कुल मोह नहीं है, माने दर्शन मोह भी नहीं है, चारित्र मोह भी नहीं है, राग भी नहीं, और तभी हजारों वर्ष लाखों वर्ष शरीर जैसा का चलता है, एक झुर्री नहीं पड़ती, फर्क नहीं कर सकती। और ये शरीर के प्रति मोही जीव, शरीर के लिए भक्ष अभक्ष जो कुछ करता, शरीर के लिए जो कह दे सो तैयार है, और तो भी शरीर उसे तो सुख है। शरीर का मतलब शरीर आदि समस्त पदार्थ। शरीर का मतलब क्या है, शरीर आज समस्त पदार्थ। अकेला शरीर माने शरीर नहीं, जैसे घर त्यागने का मतलब बताया था, घर छोड़ने का मतलब, हमने तो घर छोड़ दो, हम अपने मंदिर में रहने लगे, तीर्थ पे रहने लगे, आश्रम में रहने लगे, घर छोड़ दिया। हाँ, घर छोड़ने का मतलब घर संबंधी समस्त ममत्व का, समस्त व्यवहार का, समस्त प्रवृत्ति का त्याग। यदि हम त्याग की पूरी भाषा बोलें तो घर के त्याग का मतलब मेरा घर है ऐसा मानने का त्याग। घर के त्याग का मतलब मेरा घर है ऐसा मानने का त्याग। और सुनो,
वो जहाँ जन्म लिया है, जहाँ तुम्हारे माता पिता है, वो मेरा घर है, वो तो त्याग है ही। अब कहीं भी घर नहीं मानेंगे, कहीं भी ये नहीं है वहां ही घर नहीं मानेंगे। और यहाँ अपना घर, तो अपना घर वो थोड़ी, अपना घर तो ये है, ये भी मोह है। जहां जन्मे माता पिता वो घर का त्याग कर दिया और यहां घर जैसा ही बना लिया। घर जैसी व्यवस्था, घर जैसी सुविधा, होटलों में कई में लिख देते हैं घर जैसे। आपको कोई तकलीफ नहीं, बिस्तर मिलेंगे, जहां चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, जो कुछ भी आप चाहते सब मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं हम कहीं परदेश में हैं, घर में हैं बिल्कुल। क्या मतलब हुआ ये? ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते अकेले को। वो घर का त्याग कहां छोड़ना है? यहां छोड़ना है। समय सार जी की भाषा बोलना। घर के त्याग का अर्थ क्या है? समय सार जी की भाषा बोलना, घर संबंधी अध्यवसानों का त्याग। घर संबंधी अध्यवसानों का त्याग होने पर ही घर का त्याग सार्थक है। घर का त्याग घर संबंधी अध्यवसानों के त्याग के लिए किया जाता है। प्रयोजन हो गया घर के, बाह्य घर के त्याग का। और घर छोड़ करके भी घर संबंधी अध्यवसान नहीं छोड़े तो भाई घर के त्याग से कोई विशेष प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं हुई। विशेष शब्द लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ आए, थोड़ी मन कसा है, पुण्य का परिणाम रहे, लेकिन अभिमान आ गया उतना पाप भी है। यहां भी अगर मायाचारी रही, यहां भी अभिमान रहा, यहां भी कसाएं रही, तो मतलब क्या निकला? तो घर के त्याग का मतलब घर संबंधी, इसकी ग्रंथ की भाषा में अध्यवसानों का त्याग। अपनी सरल भाषा में कहो तो घर संबंधी मोह का त्याग, घर संबंधी राग का त्याग, घर संबंधी द्वेष का त्याग। घर से द्वेष भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बारसेन कुमार पुष्प डाल के स्थितिकरण के लिए महल में गए, कोई द्वेष का परिणाम है? माता रानियां और जो कोई भी होगा परिकर सब आकर के खड़ा हो गया। सब राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। ये बहुत बुरो तो ऐसा भी नहीं। अच्छा जान करके त्याग करना, बुरा जान करके छोड़ना, ये तो लौकिक मोही जीवों की प्रवृत्ति है। हमें नहीं जाना, हमें नहीं करना, हमें नहीं रहना। कहां रहोगे, कहां जाओगे? मालूम है, जिस द्रव्य का, आगे बोलो, फिर हम अपने ही कह देते, हमने कभी सोचा ही नहीं रहे हम इनमें रहेंगे, कभी सोचा ही नहीं था, आज भी नहीं सोच रहे। आज दूसरी दृष्टि सोचते हैं भाई, जैसे लड़के बड़े हो जाएं, बाल बच्चे, तो घर छोड़ करके बाहर जाओ। ऐसे ही भैया ये सब संभालने में समर्थ हैं। अब अपनी समाधि के लिए मुनिराज भी पर संघ में चले जाते हैं, आचार्य भी दूसरे संघ में जा करके समाधि करते हैं। अब अपनी समाधि के लिए हटो। जिनने नहीं मानी, जिनने मानी, जिनने ऐसो करो, बताओ इनके लिए कथ कथ मर गए, कुछ नहीं। अब ये बात, ये विकल्प आने की भी गुंजाइश नहीं है। इसके त्याग के लिए बता, इनके लिए कथ कथ मर गए, लगे रहे पागल थे। बता, आज ये मानते ही नहीं, ये सुनते ही नहीं। इस प्रकार का विकल्प न आ जाए, इसलिए आचार्य भगवान भी अपने संग को छोड़ करके दूसरे संग में जाकर अनुशासन करना छोड़ करके, अनुशासन में रहकर, तर्क छोड़ करके समर्पण स्वीकार करना, समर्पण करना, ये प्रवृत्ति के द्वारा।
आप लोगों से भी एक ही बात कहते, देखो भाई हर बात तर्क मत करो, बढ़ाओ मत, उसको वहीं का वहीं स्वीकार करो। कल एक बात कही थी, बिना समझे सोचे समझे बिल्कुल कुछ मत बोलो। बात जवान से तीर कमान से, वचन की प्रामाणिकता, प्रामाणिक बोलो, हितरूप बोलो, मित बोलो। प्रामाणिक भी बोलो जिसको कोई चैलेंज ना कर सके, और मित अल्प बोलो। थोड़ा कमाओ लेकिन साफ सुथरा कमाओ, थोड़ा खाओ साफ सुथरा शुद्ध भोजन करो। ऐसे ही थोड़ा बोलो, प्रामाणिक बोलो। उसमें 2 शब्द निषेध के बोले थे, हमने सोची थी या हमने सुनी थी। इस भाषा, इस वितर्क को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमने देखी थी, अधूरी देखने का नाम देखना नहीं है। इनको किसी प्रसंग में कोई विकल्प आ गया और कथा हो गई, हमने देखी थी। जैसे कल दृष्टांत दिया था ना, हमने देखो जी होटल में बैठे खा रहे थे। अरे भाई नई जगह मिल पाई, बेंच धरी थी, मान लो कुछ खा लिया, आप चुप रहो, थोड़े समझ लो, जानकारी करो। होटल पे होटल का खा रहे थे कि भैया चलो होटल बहुत खराब शब्द है, वहां नहीं बैठोगे आप, लेकिन चलो तीर्थ का भोजनालय है, तीर्थ क्षेत्र पे कहीं भोजनालय है, आप गए, भैया एक पटा वटा दे दे, बोले अरे यहीं भोजन कर ले। नहीं, भोजन तो हमारे पास है। अरे तो यहीं बैठ के कर ले ना। अब वहां बैठ, हमने देखो तो ये भोजनालय में भोजन कर रहे थे, हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे देखने का नाम देखना नहीं है, ध्यान रखना। सर्वांगीण देखने का नाम देखना है। भीतर से, बाहर से, पर्याय से, द्रव्य से, गुण से सर्वांगीण देखो उसको। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अरे डॉक्टर भी मरीज को बुलाता है तो उसे पूरी की पूरी हिस्ट्री पहले की बता। तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे उसको, कोई तो तुम्हारे घर में किसी को तो ये रोग नहीं था, वंशानुगत तो नहीं है, चाहे डायबिटीज हो चाहे टीबी हो, ऐसे पूछते ना, बोलो क्यों, इनसे क्या मतलब आपको, हमारे पिताजी जी का मतलब। अरे मतलब है भाई, इलाज कर रहे हो। सर्वांगीण ज्ञान का नाम ज्ञान है, सांगोपांग। अधूरे ज्ञान का नाम खतरनाक ज्ञान नहीं है, वो कुज्ञान है। क्षणिक पर्यायों को देखकर द्रव्य को वैसा ही मान लेना, बताओ क्या है। क्षणिक पर्यायों को देखकर और कुता और वैसा ही उस आत्मा को मान लेना, उस जीव को मान लेना, क्या है? सम्यक ज्ञान है क्या? और क्षणिक पर्याय को निग्लेक्ट कर लेना, मैले कपड़े को सर्वथा मैला मान करके फेंक देना। कितने फेंकोगे रोज हैं? और मैले कपड़े के मैल को मैला ही नहीं देखना, वो तो कपड़ा थोड़ी मैला होता है, मैल एक समय की पर्याय में। अरे है तो है, एक समय की पर्याय में है ना। धोकर के काम में ले उसको, उस मैले कचरे को फेंकेंगे। अरे अपने यहां तो मैले पानी को भी, अब पानी की कमी हो गई देश में ना, क्यों बहाना ज्यादा सीख गए फालतू। तो उस मैले पानी को भी रख देते, निथार देते, उसको काम में लेते, नीचे नीचे की मट्टी उठा करके फेंक देते। बोलो, मैले कपड़ों को भी धो करके चलो भाई पोंछा बना लो, इसका ये कर लो, इसका ये कर लो, काम में लेते। कैसे काम में लेते थे बता? उस मैले क्रिया में एक मैल है, इसको स्वीकार करते, नहीं तो बिना धोए काम में क्यों नहीं लेते? मैले कपड़े को धो करके काम में लेते, बिना धोए काम में ले ले, क्या फर्क पड़ता?
फेंकेंगे भी नहीं और बिना धोए काम में भी नहीं लेंगे। ये जो आपका बैलेंस संतुलन आ गया, ये बैलेंस संतुलन कहां से आया? द्रव्य पर्यायात्मक ज्ञान में से, सर्वांगीण ज्ञान में से। कपड़ा मैला है परंतु कपड़ा मैल रूप नहीं हुआ है। मैला कपड़े में मैल ऐसे नहीं है, मैल यहां धरो है, कपड़ा यहां धरो है। एक ही प्रदेश में है, विभाव भाव हैं, कोई बाहर में है और आत्मा ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा ऐसे रखो अलग से। चकिया के एक नीचे को पार्ट ऐसा स्थिर है और ऊपर को घूम रहा हो, ऐसा नहीं है, पूरा मलिन हुआ है। लेकिन उस समय भी एकस्य मलिनम न तथा परस्य चिति द्वयो द्वावित पक्षपात। यह तत्ववेदी च्युत पक्षपात तस्यास्त नित्यम खल चित्ति देव। उसका तिरस्कार मत करो। अपनी पर्याय में भी कभी हीन भाव हो जाते कोई तीव्र उदय में, और इतनी गिलानी मर जाए, अब तो क्या करें। पुराना दृष्टांत है, वो तलवार लेकर के मरने के लिए तैयार हो गया, अब का मुंह दिखा। श्रेणिक भी यशोधर मंडार के ऊपर उपसर्ग किया, फिर जाकर के समता देखी और दोनों को आशीर्वाद, हे भगवान अब कहा है, धिक्कार है, हम तलवार घात करने के लिए तैयार हो गए। राजा का पुत्र राजा को मार करके राजा होना चाहता है, वो संकल्प वृत्ति, हम क्यों इनके अंडर में रहे, अंडर में, हाँ हम क्यों इनके अधीन रहे। लौकिक जीवों का संग इष्ट लगता है और साधर्मी जनों का इष्ट संग नहीं लगता, अथवा गुरुजनों का संग इष्ट नहीं लगता, तो समझ लेना चाहिए कसाय की मान, कसाय की तीव्रता। वहां मान मिलता है, वहां भोग मिलते हैं, और यहां भोग मिलते नहीं। वहां सेवा होगी, यहां सेवा करने पड़ेगी। वहां आज्ञा चलेगी, यहां आज्ञा माननी पड़ेगी। तो समझ लेना चाहिए क्या कथा है, कौन सी कथा चलती। अभाव में मालूम पड़ता है मोह है कि नहीं है। हमें राग थोड़ी है, अरे राग नहीं है, उसके अभाव में पता पड़ता है राग नहीं है। हे भाई, तुझे लौकिक जीवों की संगति रुचती है, तेरी लोक दृष्टि है, लौकिक वृत्ति है, तेरी दृष्टि लौकिक है। लौकिक दृष्टि नहीं होगी तो लौकिक जीवों का संग नहीं रुचेगा। भावलिंगी संत जिनके 3 चौकड़ी कसाय का भी अभाव हो गया, हजारों मुंडाज एक आचार्य के अनुशासन में रहते हैं, आराधना करते हैं। ये नहीं है, नहीं कछु वही सो अपनो अलग से ग्रुप बना लो, सामने कुछ नहीं और पीछे, बाहर कुछ नहीं भीतर। ये प्रवृत्तियां इस दुष्कर्म काल में चलती हैं मुख्य रूप से, लेकिन साधना के लिए महाघातक है। महाघातक प्रवृत्तियां हैं। या अकेला अच्छा लगता है या कुसंग अच्छा लगता है। क्यों अकेले में अपने चाकच करो, कोई कहने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई सुनने वाला, बस। या फिर कुछ लौकिक जीवों का संग, वहां अपने हिसाब से चलो। परिश्रमों को जीत करके मोक्ष मार्ग की साधना करो भाई। घर का त्याग माने घर संबंधी अध्यवसानों का त्याग। अरे नीति में भी घर त्याग का मतलब घर किसको कहा है? गृहिणी गृहम उच्यते। ईंट पत्थर की दीवारों को घर थोड़ी कहते, ईंट पत्थर की दीवारें तो जेब हुई। गृहिणी गृहम उच्यते, और गृहिणी का मतलब स्त्री, स्त्री का मतलब सारे पंचेंद्रिय के भोग।
पंचेंद्री के भोगों में भोले नर को अटकाती है। स्पर्शन में कोमल सैया, ठंडा जल गरम नरम भोजन, रसना को सरस प्रदान करे, सुगंध ग्रहण के ही सृजन, चक्षु को हाव भाव दर्शन और राग वचन दे कानों को। हैं बता, देखा है? स्त्री का त्याग का मतलब है विषयों का त्याग, घर के त्याग का मतलब है उस अध्यवसानों का त्याग। अब हमारी प्रतिज्ञा है कहीं घर नहीं बनाएंगे, घर नहीं बनाएंगे। इसीलिए आपको ने ये भी सुना होगा, मुंडाज की जैसे सिंह वृत्ति कही ना, ऐसे सर्व वृत्ति भी कही। सर्व अपने लिए घर क्यों बनाता? घर जैसी सुविधाओं का, घर जैसे भोगों का, घर जैसी कसायों का, घर जैसी सारी मन उन प्रवृत्तियों का त्याग हो तब घर का त्याग है। और इसी के लिए घर का त्याग होता है। और नहीं तो वो परद्रव्य हैं, वो थोड़े ही दुख के कारण सुख के कारण है। अपने घर में भी ऐसे जाता है जैसे मानो वह पराया घर हो। मानो क्यों? जैसे पराये घर में याद आए थे अपने घर में। जैसे एक मुंडाज हो गई हैं, छोटी उम्र में या बड़ी उम्र में, उससे कोई मतलब नहीं, मुंडाज हो गई। अब वे उस नगर में आए जहां उनका घर है। अब मान लो उनके बच्चे ने या उनके पिता ने, उनके भाई ने, किसी ने द्वारा परीक्षण किया और वे निकले और वे भी मिल गई, तो यहाँ इन्हीं घर में नहीं जाएंगे अपन, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग को देख करके थोड़ी बढ़ती होती है। यहां विधि मिल गई तो वहां चले गए, अपने घर में चले गए। अरे अपने घर में नहीं चले गए, राग भी छूटा है, द्वेष भी तो छूटा है। ऐसा थोड़ी द्वेष हो गया हो। हे भाई, बिना वेद ज्ञान के राग छोड़ने जाएगा तो द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा, नियम की बात है। बिना वेद ज्ञान के अभ्यास के अगर छोड़ने जाएगा, राग छोड़ने जाएगा तो द्वेष होगा। भूमिका के युक्त व्यवहार छोड़ेगा तो प्रमाद होगा, स्वच्छंदता होगी। बहुत कसाय गर्भित विकल्प होंगे। छोटमल जी ने क्या कहा? अनेक विकल्प होंगे, वे बहुत कसाय गर्भित होंगे। भूमिका के अनुसार व्यवहार छोड़ेगा तो। किस प्रसंग में क्या लिखा है बताओ? अभी तो पहुंचा है थोड़े दिन पहले तुमने। हैं? अरे हाँ, उस प्रसंग को बोलो, बोलो ना, वहां वो लाइन बोलो। जब ध्यान में उपयोग न लगे और स्वाध्याय न करे तो क्या होगा? अपना चित्त स्थिर अस्थिर हो रहा हो, बहुत वेदना हो रही हो, भक्ति नहीं करे, क्या होगा? भक्ति नहीं करे तो क्या करेगा? रमुकार मंत्र पढ़ो, रमुकार मंत्र पढ़ेगा तो क्या करेगा? हाँ, मारे गए, हे भगवान। अब भगवान नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? अम्मा, दादा, भाई कुछ तो निकलेगा मुंह से। नेक बमी लिया, नेक पटी देव, नेक बैठ दावे देव। भाई रमुकार मंत्र नहीं पढ़ेगा, भक्ति नहीं करेगा तो क्या होगा? इसलिए ज्ञानी भक्ति इसलिए नहीं करता कि उस बाहर की परिस्थिति को बदलना चाहता है। वह उस परिस्थिति में अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए, संक्लेश के निवारण करने के लिए भक्ति करता है। कोई लौकिक प्रयोजन नहीं। वो परिणमन है तो है भाई, कर्मोदय है और वो स्थिति है तो है। वो तो क्या करोगे? पचा ले, मर गए, ये करेगा और क्या करेगा? यदि अजर अमर निर्गुण सो पूरे परमान, अगर उसको नहीं ध्याएगा तो क्या करेगा बता? ये व्यवहार है कि नहीं? बोलो। यदि आत्म ध्यान में उपयोग नहीं लगेगा, तत्व विचार में नहीं करे, हैं, तत्व चर्चा न करे तो क्या करेगा? कसा बहुत विकल्प होंगे,
और वे बहुत कसाय गर्भित होंगे। और एकदम मोटी बात बता रहे, बोलो अगर आप यहां नहीं बैठे होते इस समय तो कहां होते, क्या कर रहे होते? मगन हो रहे होते स्वरूप में, बोलो नहा रहे होते, अखबार पढ़ रहे होते, सब्जी थैला लेके घूम रहे होते, कहा कर नाली साफ कर रहे होते। एक ऐसे भी बुजुर्ग हमने देखे, लेके ईंटें बिछी होती चबूतरा पर, ईंट बिछा देते वैसे ही, और उत्तर प्रदेश में बहुत बिछा देते, वहां की ईंट वैसी है ना तो मजबूत, तो ईंटें बिछा देते, खरंजा बोलते उसको, बिछा दिया। अब उनका खरंजा का चबूतरा लंबा चौड़ा, सुबह ले जाते प्रवचन करके जब आहार ले भोजन करवे जाए तो बैठ जा रहे काहे, अरे अब हाल जा रहे हैं, फिर अपन जाएंगे तब पूजा करेंगे तो सारे सब लोग प्रवचन हो जाए, तो सब पूजा हो जाएगी, प्रचार हो जाए, सब हो जाए, मंदिर खाली समझ लो। कितने ही लोग सबरे घर के काम निपटाते रहते, अंत में बाद में फिर आ पाते, एक प्रवृत्ति हो जाती है और एक सेटिंग ऐसी बन जाती है, नहीं हमको स्वाध्याय करना, हमको पूजा में पहुंचना, हमको प्रसाद देखना, तो वो उस हिसाब से घूम जाता है उपयोग, आगे पीछे हो जाता और आकर के तैयार खड़े हो जाते, और वो भी काम हो जाता, वे भी काम हो जाते। तो हम आपको मोटा दृष्टांत दिया, अगर आप यहां नहीं बैठे होते तो इस समय क्या कर रहे होते? ठाड़ी ठाड़ी बातें कर रहे होते, माने बेकथा ही तो हो रही होती, धर्म कथा नहीं होती तो। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में एक बहुत सुंदर कथन आया, वे महापुरुष धर्मात्मा धन्य हैं जिन्होंने ये धर्म पर्व चलाए हैं या बताए, चलाए का मतलब बताए, क्यों? इन पर्वों के निमित्त से हमारा उपयोग विशेष रूप से लगता है। शास्त्र में तो लिखा है, आप उसका करो प्रयोग, पता पड़ेगा कि हाँ बात सच्ची है। परीक्षा करने का मतलब यह है तुम निर्णय कर लो, तुम परीक्षा कर लो। अगर तुम यहां स्वाध्याय नहीं सुन रहे होते तो क्या कर रहे होते? और पैसा 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 की तृष्णा वाले जीव भी स्वाध्याय छोड़ करके कितने अरबपति हो गए। टेंशन टेंशन क्या करें, जरा टेंशन रहता है, जरा मन वैसे ही रहता है। स्वाध्याय को छोड़ करके कितने टेंशन मुक्त हो गए, कितने स्वस्थ हो गए, बताओ आप, टटोलो। इस प्रवृत्ति को बिल्कुल ध्यान में रखना, जो भी सुविधा है उसका दुरुपयोग मत करना। क्या मतलब दुरुपयोग? तुमसे कहो आराम से रहो, जाओ छोड़ो जी का, तो बस अपने प्रमादी हो जा, बिल्कुल नहीं। स्वच्छंद हो जा, बिल्कुल नहीं। ये और बढ़िया रहे, ये और बढ़िया रहे, हाँ बढ़िया ये रहे, इससे ऊंचा काम करो था। ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश है, नीचे गिरने के लिए उपदेश नहीं। ठीक है ना? अब ऊपर नीचे का अर्थ बोलना, वितरागी होने के लिए उपदेश है, प्रमादी होने के लिए नहीं। संयमी होने के लिए उपदेश है, स्वच्छंद होने के लिए नहीं। कल से प्रवचन हम कर लेंगे तो ठीक है, और बढ़िया। फिर अपने आराम से आए, आराम से गए, आराम दिमाग। अब अपन को तो प्रवचन करना ही नहीं। अरे प्रवचन नहीं करना है तो अभी प्रवचन जैसे करना होता वैसे ही पढ़ना करके तैयारी करना है सुनने के लिए, वैसे ही आकर के बैठना है, वैसे ही आकर के टाइम पर करने के लिए तो तुम 2 मिनट पहले आया हो और सुनने के लिए 10 मिनट बाद आओगे। ये प्रवृत्ति महापाप रूप है। टटोलो, कहां जाती है तुम्हारी प्रवृत्ति? पंडित जी कहते हैं, पंडित जी क्या कहते हैं, वो तो आचार्यों का कथन है। देखो भाई प्रातः उठते तुझे, अब वो आचार्यों का नहीं है उस प्रकार का, हम भाषा बोल रहे। प्रातः उठते ही तो ये चाय नाश्ता अखबार व्यापार धंधा याद आता है, न भगवान याद आते, न अपना स्वरूप याद आता है, न लक्ष्य याद आता है।
तू स्वयं विचार करके देख तेरी परिणति किधर जा रही। हमारे कहने से नहीं, तुम स्वयं विचार करके देखो तुम्हारी परिणति गिर रही है कि उठ रही है। अब कल से पंडित जी तो प्रवचन कर नहीं पाएंगे, तो ठीक है, बस अब बस एक दिमाग इतना हो गया, अब क्या करना है? अब पहुंचेंगे नहीं पहुंचे, नहीं बैठे तो बैठे, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, अब क्या करना है? विचार करो, स्वाध्याय पंडित जी के लिए कर रहे तुम। अगर इतने टाइम तुम अलग से इससे ऊंचा स्वाध्याय करते होते तो तुम्हें हम स्वीकार धन्यवाद देते, लेकिन फिर अपने आराम से तो क्या पकड़ा? प्रमाद पकड़ा। अतो अतः प्रमादना गता सुखासीनता। पहले नंबर का ये सूत्र है, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का याद है? बोलो, इसी श्लोक में है। अतो अतः प्रमाद गता सुखासीनता पडीनम चापल्यम उन्मूलित मालम्बनम। आया? हाँ, नंबर 1 बोलो, अर्थ बोलो भाई, हम तो इशारा कर दिया। प्रमाद से सुख मानने वाले जीवों को हत धिक्कार। प्रमाद से सुख माने तो टोटरमल जी कहते पाप ही होता है। इसलिए तो हम कई बार कहते हैं, देखो प्रमाद से पूजा में, स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में देर मत करना। वैसे किसी काम में उलझन में देर हो जाए तो भैया अब नहीं आना, अपन को देर में नहीं आना, हाँ अधूरा मत सुनो स्याद। प्रमाद से देर में नहीं आना। अब मान लो गाड़ी तुम्हारी लेट हो गई तो अब देर में नहीं आके बैठ जाओ, जितो मिले वो तो ही सही, समझ में आया ना। लेकिन प्रमाद से अपने आराम से मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विषय लगे रहे भाई में, फिर अपने आधो होगा तो आके बैठ गए। हाँ, प्रमाद से नहीं करना। अतो हत प्रमादना। नंबर 1, अनुत्साह से नहीं बैठना, प्रमाद से नहीं आना, अनुत्साह नहीं आना चाहिए। चलो सोने, चलो अब चल रहे, अबे तो आए रहे। हाँ, प्रमाद नहीं, अनुत्साह नहीं होना चाहिए। जैसे कोई अपने रुचि के लौकिक जीव लौकिक कार्यों में भागते हैं, अगर बाजेन की आवाज आए तो बाल बच्चे भाग के दौड़े, भाग के तो दौड़ते, उनका उत्साह देखो। ऐसे ही जिन मंदिर आने का कितना उत्साह, स्वाध्याय का कितना उत्साह, भक्ति का, संयम का कितना उत्साह। कल अपनी अष्टमी है, कल अपनी चतुर्दशी है, अब अष्टांगिका आ रही, उत्साह नहीं है तो प्रमाद है नहीं हमें। हम यही तो चाहते हैं हमारे राग की भूमिका में। इधर से निकलो जी, बहुत गंदो हो जाने आगे कर लेना चाहिए। तुम कहे तो आज कर लेंगे, बाद बाकी अपन ऐसे चले जा रहे, और कपड़ा खूब रगड़ रगड़ के धो धाए के साफ पहन रहे, तो तुम्हारा कोई वेद ज्ञान और उदासीनता तो नहीं है। उदासीन विचार करो, उदासीनता वेद ज्ञान तो नहीं। चौके के कपड़े हम मान लेते, छन्ने बोल देते, अंगोछी बोल देते, चौके के कपड़े मान लो, तो एक पोंछने वाला छन्ना, एक ढकने वाला छन्ना, तो पोंछने वाला ज्यादा गंदा होगा कि नहीं होगा? अब तुमको सब इकट्ठे ही धोएंगे हम, और नहीं तो सब इकट्ठे नहीं धोएंगे तो कोई नहीं धोएंगे, ये कैसे होगा भाई? ढांकने वाले छन्ने 4 दिन में एक बार धो जाएंगे, तो पहुंचने वाले रोज या 2 दिन में धोने पड़ेंगे। ये 4 दिन में पोंछा लगाओगे तो वो 2 दिन में लगाना पड़ेगा। आंगन का वो खुला है, उधर वहां ज्यादा आता है। ऊपर को कपड़ा ज्यादा धोने तो फिर पीछे को विचार करो। करते ना ऐसा करते, मतलब हमारा अहमपना नहीं छूटता और सब काम होते हैं। इसीलिए हमारी इंद्रियां काम नहीं देती। ज्ञान का घात होता है ना, कषायों की तीव्रता से ज्ञान का घात होता है, इसलिए न दिखता है, न सुनाई देता है, न विचार चलता है, न उसका परिणमन होता है। अध्यवसानों के त्याग के लिए है ये सब वस्तु का त्याग। तो घर के त्याग का अर्थ समझ में आया? क्या कहा?
घर कहीं भी घर नहीं मानने की बात है। अब हमने अपना निज घर जान लिया। हम तो कबहू न निज घर आए, ये तो एक प्रतिक्रमण की भाषा है। हमने आज अपना घर देखा। अब अपना घर जब देख लिया, अब कैसे मानेगी वो पर घर? जिसकी सगाई हो गई, जिसका विवाह हो गया, वह कन्या उस पिता के घर को भी अपना घर कैसे मानेगी? जाएगी आएगी वो अलग बात है, वहां अपना अधिकार कैसे जताएगी? अधिकार की भाषा तो खत्म हो जाएगी ना वहां। ऐसे अधिकार की भाषा खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? हमारे तुमने जीव नहीं धरो, तुमने जीव नहीं करो, ये नहीं हम आ रहे हो, तुम पानी भर के धर देते कम से कम। अधिकार की भाषा खत्म हो जाना चाहिए। दूसरे प्रसंगों में क्या कहा था हमने? इनको क्या करना चाहिए, ये इनका काम, ये इनके सोचने की बात है, हमारी सोचने की नहीं। हमको हर परिस्थिति में समता रखना चाहिए। इन्हें नहीं रखो तो अपना एक झाल ले बैठ ले। अब कभी पानी पिए, कहने की देर लगी है तो लगी है, अपनों घर मान रहे हो तो आके खोलते ठाकते तब तो बैठते। क्यों भाई? अपना घर भी होता और बाहर से आए तुम 3 दिन बाद 8 दिन बाद, तो तारो खोलोगे, झारोगे, तभी तो बैठोगे। तो यूं झाल ले पहुंचे बैठे, वहां कौन सी बात? ऐसा क्यों लगता? एक बात। दूसरी बात, कथा करके अपने घर को गंदा क्यों कर रहे हो अपनी परिणति को? तीसरी बात, कथा करने पर भी अब वो बैठ जा, घरो याद, और क्या उपाय? टाइम तो लगेगा। माने विकल्पों की सर्वथा निरर्थकता समझना चाहिए, बल्कि अनर्थकारी समझना चाहिए। समझना अनर्थ। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझार होता। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझार होता। तो शरीर के त्याग का मतलब शरीर आज, और आज का मतलब इधर भी और इधर भी। हाँ, शरीर आज का मतलब शरीर की जन्म भूमि, जननी, जनक, और फिर भाई बंद, परिवार, परिकर, समाज, देश, गांव, पुर सब आ गया। ये तो इधर का आज हो गया। और इधर का शरीर, और जिस कर्म के उदय से शरीर मिला वो कर्म, और जिस परिणाम से शरीर वो कर्म बना वो परिणाम। शरीर आदमी सब आ गया। देह जी को एक कहने का मतलब अकेली देह को नहीं। आलू का त्याग का मतलब जो अकेले आलू का त्याग और भी है, और गाजर खाए रहो। आलू के त्याग का मतलब क्या है बता? आलू माने आलू, तो आलू माने तो आलू ही होता क्या? डिक्शनरी में होता है। आलू जैसे समस्त हैं जमीकन हैं, जिनके एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव रहते हैं, उन सबका त्याग ही तो होगा। स्वाद की लंबटता का त्याग, आलू के त्याग का मतलब स्वाद की लंबटता का भी त्याग आएगा, तब तो आलू का त्याग बन पाएगा। तो ऐसे ही शरीर विकल्प का त्याग का मतलब क्या होगा? समस्त विकल्पों, इस त्याग का पुरुषार्थ क्या है? बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ। बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है क्या? बोलो। आत्माधिकार टोटल जी का रागादिक मिटाने के बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक उपाय। बुद्धिपूर्वक स्वयं आप तो स्वयं तत्व विचार आदि करे और कर्म के उपसमादिक स्वयं हो, तब रागादिक मिटते हैं। आया कि नहीं? एक कार्य में अनेक कारण, एक बुद्धिपूर्वक। दृष्टांत, पुत्र का अर्थी विवाह का तो उद्यम करे और फिर स्वयं पुत्र भवितव्य अनुसार उदय अनुसार होता है। भवितव्य अनुसार उदय अनुसार। ऐसा नहीं है विवाह करने वाले सबको पुत्र हो ही जाता है, नहीं होता। वो राजा था ना चंद्रप्रभु, भगवान के चरित्र में है, तो पुत्र नहीं था, बहुत विकल्प आ रहे। एक दिन मुंडाज मिल गए उद्यान में, जंगल में। महाराज अब मन नहीं लगता, अब तो ये भाव होता है संसार छोड़ के अपनो कल्याण करें। राजन
तुम्हारा अभी पुत्र में पुत्र की वांछा की फल है, घबराओ नहीं है, तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। तुम्हारी रानी ने पूर्व में प्रसव की वेदना को देखकर मैं यौवन अवस्था में गर्भवती नहीं हूं ऐसा निदान बांधा था। प्रसव की वेदना को देखकर किसी को प्रसव हुआ, उसकी वेदना देखकर रानी ने निदान बांध दिया मैं यौवनवती। आज तो ये पढ़े लिखे जरा और उल्टे काम कर बैठते हैं। अभी से बाल बच्चे नहीं तो गर्भपात वगैरह करते हैं उल्टे। ऐसे जीव कई लोग तो बिना संतान के रह जाते भोगों के लिए। अरे को बाल बच्चे के चक्कर में अब ऐसे पड़े, अब अपने आराम से थोड़े दिन, क्या आराम से थोड़े दिन, क्या बताओ क्या मतलब? ये है, ये जो प्रवृत्ति है कितनी घातक हो गई। लेकिन ऐसे जीव फिर संतान रहित हो जाते। परिणाम का फल तो आएगा। बाहर का भैया भोग पा नहीं भोग पा। शास्त्र में क्या दृष्टांत आया? देखो, किसान ने बीज बोया, उसकी फसल खा पाए ना खा पाए, बीच में कितने अवरोध हैं। पानी नहीं, बस वो सूख गई, बस वो चलो सिंचाई ने काज कर ली, फिर वो ओले पड़ गए, कीड़ा लग गया, आग लग गई पूरी खलिहान में। एक घटना तो ऐसी घटी, हम वहीं थे शिक्षक विधान कराने गए थे गांव में कहीं, और अपने दीचंद जी के साथ सुबह दो भाइयों में लड़ाई हो गई, बने आग लगा दी, सब खलिहान जाएगा। माने पूरी थ्रेसर हो गई तुम्हारी भाषा की, और सब ढेर लगो, और नहीं गुस्साई बन गया। ऐसा आप मत कर लेना, पूरी तैयारियों में कसायों की आग लगा ले। ये कसायों की आग बहुत खतरनाक है। तो बीज बोया है, उसका फसल आए ना आए, माने उसको अपन भोग पाए, कोई गारंटी नहीं। जो कपड़ा हम तो यही बनवाएंगे, हम तो यही बेटा ये ले ले, जब पैसा नहीं आवे नहीं हम तो यही लेंगे, लड़ के बनवाओ, वो कपड़ा पहन पाए न पहन पाए कोई गारंटी नहीं। बड़ी शान शौकत से मगना बनवाया, उसमें पहुंच भी पाए नहीं पहुंच पाए। वो डॉक्टर था ना एक, अब तो पता नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो बढ़िया बंगला बनवाया उसने, कोठी। एक आया मरीज, साहब ऑपरेशन, बोले 20,000 रुपये जमा करो, ऑपरेशन होना। साहब रुपया तो हम लेके नहीं आए, ऑपरेशन करो आप देखते। वो कुछ नहीं हो सकता। साहब इकलौते लड़का है वहां, आप ऑपरेशन तो करो, पैसा लाएंगे देखेंगे। कुछ नहीं, पहले पैसा जमा करो, पैसे जमा। अब बेचारा चला गया, लड़का मर गया। और मोह की तीव्रता में गुस्सा ऐसी आई उनको, नहीं ठीक है हमारा लड़का तो चलोगा, हम तुम्हें देखा था। तो जो कुछ है वो आ गए, समझा। वो साहब वो पैसा ले आए, डॉक्टर साहब ने करे तैसी दादा को तार बंगला सामने खड़ा हंस रहा है, बंगला सामने खड़ा हंस रहा है, पहुंच भी नहीं पाए। अब आए तो लौट के रोटी खाएंगे, लौट के चाय पिएंगे, और हेलीकॉप्टर में ही हो गया। तुम्हारे राजनेताओं को देख, चाहे वो संजय हो चाहे सिंधिया हो, लौट के आकर के माने बाहर में जो चीज अपन कमाते हैं उसको भोग पाएंगे कि नहीं, बना पाएंगे, भोग पाएंगे कि नहीं। लेकिन जो परिणाम हमारे आज हुए उनको बिना भोगे नहीं छूट पा। या तो तपस्या से निर्जरा करो और नहीं तो भोगो, या तो तपस्या से निर्जरा कर लो और नहीं तो भोगो। इसलिए भैया बहुत सावधान है ना, विकल्पों की निरर्थकता को भली प्रकार से समझकर निर्विकल्प स्वरूप की आराधना करना, निर्विकल्प दशा को लक्ष्य रखना, और जब तक न हो पाए तब तक कम से कम दुर्विकल्पों को तो छोड़ ही देना। ओम नमः।